बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट वीज़े पे जो डिपोर्ट हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो है ना नॉर्थ साइप्रस में डिपोर्ट होने की रीज़न क्या होती है। फिर स्टूडेंट्स आके वो कह रहे होते हैं भाई हम डिपोर्ट हो रहे हैं, हम डिपोर्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मतलब मुझे बहुत ही जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने लगा हूँ जो कि मतलब आज इंसिडेंट हुआ है। मुझे ना पाकिस्तान से एक कॉल आई है और उसने मतलब लड़के ने बताया किस्सा मुझे, मेरे कंसल्टेंट ने कहा है, पाकिस्तान में कोई कंसल्टेंट हैं उनके, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें कहा। जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो मेरे साथ रहें तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है ना डिस्कस आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को बताऊं कि काइंडली अपने माइंडसेट से ये चीज़ें निकाल के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसी भी लगे। आप नीचे अपनी ऑनेस्टली रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, मुझे ना कॉल आती है पाकिस्तान से, तो वो भाई कहते हैं कि बिलाल भाई हमें मतलब मुझे एक एजेंट कह रहे हैं कि आप इस तरह करें कि नॉर्थ साइप्रस आप चले जाएं स्टडी वीज़ा पे, वहाँ से जाके आप 2 या 3 महीने बाद अपना जो है ना स्टेटस वो चेंज करवा लीजिएगा, वर्क वीज़ा में चेंज करवा लीजिएगा। या फिर आप वहाँ से यूरोप या पुर्तगाल निकल जाइएगा, या वहाँ वहाँ से यूरोप जो है वो साथ लगता है, आप वहाँ पे चले जाइएगा। अच्छा, मुझे जो है ना वो सुन के कॉल जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं मेंटली जो है ना डिप्रेस हुआ और मुझे मतलब एक तरह का गुस्सा भी आया कि पाकिस्तान में किस तरह के एजेंट कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। अच्छे भी हैं, नो डाउट, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं ये उन कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ जो कि मतलब स्टूडेंट के फ्यूचर्स के साथ जो है बिला वजह का खेलते हैं और ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें बोल देते हैं कि स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल माइंड उसका ज़ीरो होता है और उसे पता भी नहीं होता चीज़ों का, वो चीज़ें ओके करके तो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद वो एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि उसका माइंड सेट ही ऐसा बनाया होता है कि उसे नॉर्थ साइप्रस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो अपना माइंड सेट ये लेके आता है कि भाई मैंने वहाँ जाके जो है ना अपना स्टेटस जो है वर्क करवा लेना है। मेरी आप लोगों भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मास्टर्स में या बैचलर्स में आ रहे हैं नॉर्थ साइप्रस में तो अपना माइंड सेट नॉर्थ साइप्रस का ही रखें। अगर आपने यूरोपियन साइप्रस जाना है तो पाकिस्तान से डायरेक्ट वीज़े भी लग रहे हैं, आप डायरेक्ट यूरोपियन साइप्रस चले जाएं। यहाँ पे आके आप अपना बिल्कुल भी ऐसा वैसा स्टेटस जो है इलीगल मत करें कि आप लोगों को दोबारा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए। मास्टर्स में, बैचलर्स में आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, 75% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है पाकिस्तान में। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं या आपने मुझसे काम करवाना है तो आप लोगों को मिल सकती हैं ईजीली, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन आप लोग माइंड में ये रखें कि आप लोगों ने अगर नॉर्थ साइप्रस आना है तो आप लोगों ने यहीं पे रहना है। यहाँ पे आने के बाद जो है चीज़ें फिर आप लीगल तरीके से देखें कि आपने यूरोप या किसी और कंट्री में आपने किस तरह जाना है। अगर आप लोग पाकिस्तान से माइंडसेट ये बना के आएंगे कि भाई हम वहाँ पे जाके जो है अपना स्टेटस वो वर्क में करवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आप लोगों को एयरपोर्ट से जो सीधा सीधा डिपोर्ट करेंगे। होता ये है कि करता कोई है और भरनी किसी को पड़ती है। इस तरह के माइंडसेट लेके अक्सर स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं और उनको फिर पता नहीं होता नॉर्थ साइप्रस का, और वो फिर ऐसी ऐसी इमिग्रेशन के साथ वो कहते हैं ना अजीब बातें कर देते हैं, चवले मार देते हैं, जिसकी वजह से मतलब वो डिपोर्ट होते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई हमें डिपोर्ट कर रहे हैं, बिला वजह जो है डिपोर्ट कर रहे हैं। बिला वजह नहीं करते, करता कोई बंदा है और भरनी जो है वो उससे पीछे वाले को भुगतनी पड़ सकती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे देखी है। काइंडली आप लोग उससे रिक्वेस्ट है कि कोई अच्छा एजेंट, अच्छा कंसल्टेंट ढूंढे जो आपको लीगल एडवाइस दे। लीगल एडवाइस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे अगर आप आके अपना स्टेटस जो है लीगल रखें, स्टडी भी करें, डिग्री भी हासिल हो जाएगी, साथ साथ वर्क भी करते रहें। ये लोग बिल्कुल भी कोई सख्ती नहीं करते कि आप लोग इतने घंटे काम नहीं कर सकते, इतने घंटे काम नहीं कर सकते। वर्क फुल टाइम अलाउ होता है, स्टेटस लीगल रखना आप लोगों का काम होता है। स्कॉलरशिप लेके आएंगे, आप लोगों की सेविंग भी होगी, आप लोगों को यूनिवर्सिटी की फ़ी भी नहीं देनी पड़ेगी, आप लोग घर भी पैसे भेज सकेंगे। 3 काम हो सकते हैं। किस लिए? अगर आप लोग जस्ट स्कॉलरशिप लेके आएंगे और यहाँ पे आके अपना स्टेटस लीगल रखेंगे। 50% स्कॉलरशिप अगर आप लोगों की होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा फीस होती है। बैचलर्स में आप बिल्कुल भी जो है मैनेज नहीं कर सकते। मास्टर्स में जो है नॉर्मल वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन 25-50% भी अगर आप लोगों को मिल जाती है तो इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है, ये अच्छी खासी स्कॉलरशिप है। और मास्टर्स में अगर स्कॉलरशिप ना भी मिले तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अब मिल रही, और फीसिस भी इनके यहाँ पे जो है इश्यूज़ चल रहे हैं कि शायद यूनिवर्सिटी की फीसिस भी जो है ना इस सेमेस्टर से इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन अभी इस पर कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसलिए अभी इस चीज़ को माइंड में आप ना बिठाएं। बस ये सोचें कि मास्टर्स में आप लोगों ने अगर आना है
फिर भी आने से पहले आप लोग अपना जो है वो एक रोड मैप बना के आएँ कि ये आपकी फ़ी होगी, आप मैनेज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान से निकलते वक़्त हर बंदा कह रहा होता है भाई मैनेज कर लेंगे, भाई मैनेज कर लेंगे, बहुत आसान है, ये है, हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आके मैनेज नहीं होती। यहाँ पे आके फिर आप रो रहे होते हो, कंसल्टेंट एजेंट को गालियाँ निकाल रहे होते हो कि यार उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। भाई गलती किसी की भी नहीं होती, गलती हमारी अपनी होती है। अगर मैं यहाँ से इटली जा रहा हूँ तो मुझे पहले इटली की सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ओके करनी चाहिए, रोड मैप एक बनाना चाहिए कि यार ये मेरा बजट होगा। वहाँ पे जाके अगर मैं 2-3 महीने मतलब जॉब नहीं भी मिलती तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं। होता क्या है यहाँ पे आके जब 1-2 महीने जॉब नहीं मिलती तो वो एजेंट कंसल्टेंट को जो है पूरा भला कहना शुरू कर देते हैं। भाई पाकिस्तान जाते वक्त अब अपना रोड मैप देखो कि आप ये यूनिवर्सिटी मैनेज कर सकते हो, उसकी फ़ी मैनेज कर सकते हो। अगर कर सकते हो देन आ जाओ। लेकिन मैं यही कहूँगा बैचलर्स में 50% वाला बंदा जो है वो कभी भी नहीं मैनेज कर सकता। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। 100 में से मैंने शायद मैक्सिमम 5 या 10% स्टूडेंट देखे होंगे जो यूनिवर्सिटी में 50% स्कॉलरशिप पे स्टडी कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल भी मैनेज नहीं होती। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। जो जैसे भी लगे नीचे कमेंट करके अपनी हॉनेस्ट रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। कोई और अच्छी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।